सिनेमाया के सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, अगर हम अपनी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगिंग की जगत की बात करें तो हमें दो नाम बिल्कुल उफ़क़ पे किसी बहुत चमकते हुए सूरज की तरह नज़र आते हैं। मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब, और अगर फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो बिलाशुबह लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी का नाम जब आता है तो कानों में जैसे घंटियां सी बजने लगती हैं, क्योंकि लता जी एक ऐसी हस्ती का नाम है कि जिन्हें हम सुर कोकिला कहें, आवाज़ की मलका कहें, नाइटिंगेल कहें, ये वो नाम है कि मतलब इस हवाले से एक ऐसा लगता है कि लता जी के गले में शायद सरस्वती देवी का वास है। और उनकी वो मधुरता, वो अंदाज़, वो नफासत। सबसे बड़ी बात यह है कि लता जी की आवाज़ में जो एक बहुत ही ख़ास उनसर था वो था कि लता जी की आवाज़ में दोशीज़गी बहुत थी, इनोसेंस बहुत थी। हालांकि उनके बाद उनकी बहन की अगर हम बात करें, आशा जी की बात करें, तो आशा जी की आवाज़ में आपको बहुत सारे रंग मिलेंगे। हर तरह के गाने उन्होंने गाए, चाहे वो पार्टी के गाने हों या कैबरे के गाने हों या सैड सॉन्ग हों या डुएट्स हों या बड़े ही शरारती गीत हों। लेकिन लता जी ने हमेशा एक ख़ास जॉनर में ही ख़ुद को महदूद रखा और वो रंग उनका इतना शफ़ाफ था, इतना मजबूत था कि उस रंग को आज तक कोई भी नहीं छू सका। लता मंगेशकर जी ने अपने कैरियर के दौरान जितनी भी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनके साथ काम किया, हाँ वो एस टी बर्मन हो या नौशाद हो या सी रामचंद्र हो या हुसन लाल भगत राम हो या रोशन हो या शंकर जयकिशन हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, कितनों का मैं नाम लूँ। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तकरीबन 200 से भी ज़्यादा मौसीकारों के साथ काम किया। और अगर हम गुलकारों की बात करें तो उस दौर का शायद ही कोई बड़ा गुलकार होगा जो लता जी के साथ उन्होंने गीत ना गाया हो। हाँ, वो मन्ना डे की बात करें, किशोर जी की बात करें, महेंद्र जी की बात करें, मुकेश जी की बात करें या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें, गाने तो उनके सबों के साथ बड़े लाजवाल होते थे, बड़े मीठे होते थे, बड़े प्यारे और बड़े मकबूल होते थे। लेकिन जब कभी लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ होता था किसी डुएट में, फिर तो मानो क़यामत आ जाती थी। एक दो नहीं, ऐसे न जाने कितने गीत हैं। गरचे कहा जाता है कि लता जी ने अपने कैरियर के दौरान तकरीबन 50,000 गीत गाए और वो गीत उन्होंने 14 ज़ुबानों में गाए। साथ ही साथ रफ़ी साहब के साथ जो उनके डुएट्स हैं उनकी ही तादाद तकरीबन 400 से भी ज़ायद है। लेकिन वो 400 के 400 गीत इतने खूबसूरत और इतने प्यारे हैं कि बस मैं क्या कहूँ। 1980 में रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ तो ऐसा लगा कि ये जो दो गुलकारों की जोड़ी थी कि जिनके दम से हमें बड़े ही खूबसूरत नग़्मे सुनने को मिलते थे, ये जोड़ी टूट गई और ऐसा लगा कि संगीत की दुनिया जैसे अंधेरी हो गई। क्योंकि लता जी तो थी मौजूद, लेकिन लता जी के साथ जो साथ दे सकता उनकी तरह से, उनके अंदाज़ में, उसी नफासत के साथ, उसी प्यारे अंदाज़ के साथ वो तो रफ़ी साहब थे। और सिंगर तो मौजूद थे, किशोर साहब थे, मन्ना डे जी थी, महेंद्र जी थे, लेकिन रफ़ी साहब का सानी तो कोई था ही नहीं। और इस बात का एतराफ़ बजाते ख़ुद लता मंगेशकर जी भी करती हैं और वो कहती हैं कि अगर बात आए तो सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करूंगी, जिनके साथ मेरा एक बहुत ही तवील साथ रहा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अजीम इंसान की ज़ुबान से दूसरे अजीम इंसान के बारे में, उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या ख़यालात हैं, इसका इजहार करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लता जी ने अपने कैरियर के दौरान तकरीबन 50,000 से भी ज़ायद गीत गाए और 14 ज़बानों में गाए। उन्हें नाइटिंगेल कहा जाता था महज इसलिए कि उनके गले में ऐसा लगता है कि कोयल बोलती है, किसी बुलबुल जैसी प्यारी आवाज़। और सबसे बड़ी जो ख़ास बात थी कि उनकी आवाज़ में एक बहुत ही प्योरिटी थी, एक बहुत ही नफासत थी, एक बड़ी ही ताजगी, बड़ी ही एक नाजुकी थी। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दोशीज़ा उसकी आवाज़। और
लता जी ने ये और बात है कि कभी भी ख़ुद को आजमाने की कोशिश नहीं किया। ये भी एक हकीकत है कि लता जी हमेशा से गायकी के मामले में अपने कंफर्ट जोन में रही, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी ज़ुबान से या उनकी आवाज़ में क्या बेहतर लगेगा। लिहाजा लता जी ने कभी भी ख़ुद को आशा जी की तरह आजमाने की कोशिश नहीं किया। एक ही रंग में रही और वो रंग इतना मजबूत था कि मानो जैसे सफ़ेद रंग, बेदाग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक अजीम इंसान दूसरे अजीम इंसान के बारे में किस तरह से अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, आइए ना सुनते हैं। उसमें हम लोग मजाक तो होता ही था, क्योंकि मैं उनको बहुत छेड़ा करती थी। वैसे भी बहुत शांत आदमी थे और क्या कहूँ मैं, जैसे भगवान का आदमी था वो। उनमें कोई ऐसे ऐब भी नहीं थे, ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको। बस थोड़ा खाने का शौक था और गाना। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट्स गाए और कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है। कि रफ़ी साहब के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ मैंने 47 में पहला गाना गाया था। तो रफ़ी साहब बहुत ही भले इंसान थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। बातचीत भी उनकी बहुत ही अच्छी होती थी। कभी कोई किसी को खराब बात करना या गुस्से से बात करना, गाते तो थे ही अच्छा, मतलब उसमें कोई शक ही नहीं है। तो बहुत अच्छे आदमी थे और बड़े मतलब धार्मिक उनका ये था। हमेशा कहा करते थे, शायद वो मक्के भी जाके आए थे मेरे ख्याल से। एक मर्तबा कह रहे थे कि उनको कोई पाँव में तकलीफ थी, तो मुझे कहने लगे कि पाँव में मेरी तकलीफ थी, पर तुमको मालूम है कि मैं वहाँ गया, आबे ज़मज़म हमारा जो होता है, जैसे गंगा होती है तुम लोगों की, वैसे हमारे यहाँ आबे ज़मज़म हम लोग मानते हैं। बस उसमें मेरा पाँव धोने से मेरा पाँव ठीक हो गया। मतलब वो इस तरह के ये थे कि इतना मतलब भक्त आदमी थे। और उनके मुंह से मैंने कभी किसी और धर्म के लिए बुरी बात या बुरी असर कभी मैंने सुना नहीं। बहुत सबके साथ बहुत प्यार से पेश आते थे और बड़ा मतलब इत्मीनान था उनके इसमें, गाने में भी था और स्वभाव में भी था। तो ये तो थी लता जी जिन्होंने रफ़ी साहब के बारे में इतने खूबसूरत अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार किया। तो क्यों ना चलते चलते मैं आपको दो एक गीत की झलकियाँ सुनवा देता हूँ जो रफ़ी साहब ने और लता जी ने गाए, और वो गीत आज तक अमर हैं। आइए सुनते हैं। दिल शाद था के फूल आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सता। दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। जरा सामने तो आओ, चलिए छुप छुप छलने में क्या। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।